तो लोकसभा चुनाव के महामुकाबले की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब की बार फिरोजाबाद के अखाड़े में चाचा भतीजे की दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी। पहली बार चाचा शिवपाल यादव समाजवादी कुनबे से अलग अपनी पार्टी बनाकर ताल ठोक रहे हैं, वहीं उनके भतीजे अक्षय मैदान में चाचा को ताल ठोककर ललकार रहे हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो समीकरण है वो बहुत कुछ कहता है। अक्षय भाई, पहले तो इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत। गठबंधन होने से आपको क्या लगता है कि आपकी एक तरफा जीत होगी या चाचा लड़ रहे हैं तो उसकी वजह से दिक्कत होगी? देखिए, जब पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े थे उस समय मोदी लहर चल रही थी और उस समय हम लोगों को 5,34,000 के लगभग वोट फिरोजाबाद के अंदर मिला था और जो बीएसपी का वोटर था उस समय थोड़ा सुस्त था। और जब से गठबंधन हुआ है, जो हम लोगों का वोटर है उससे ज्यादा जोश बीएसपी के वोटर में है। तो कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख के वोट की बढ़त बीएसपी हमको देने जा रही है। तो 5/4 जब हमारा वोट था तो ये सीधे सीधे 7.5 के लगभग पहुंचेगा। तो आपने पूरी गुणागणित कर ली है? ये गुणागणित करी है, सपा और बसपा का वोट सिर्फ ऐड करा है। इसके अलावा जो पिछड़ों का और थोड़ा दलितों का जो अदर देन यादव एंड जाटव वोट है वो भी काफी मिल रहा है। जो जिसकी उम्मीद पिछली बार हमने करी थी जो नहीं मिल पाया तो वो इस बार वोट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग 8.5 लाख के लगभग वोट फिरोजाबाद के अंदर पाने जा रहे हैं। तो लोकदल भी आपको बढ़िया वोट दे रहा है? हाँ बिल्कुल, जितना लोकदल का यहाँ वोट है वो सारा मिलेगा। अच्छा अक्षय भाई, ये कह रहा था मैं आपसे कि शिवपाल जी ने इसको कहा है कि मैं तो धर्म युद्ध लड़ रहा हूँ और धर्म में जो सही होता है उसकी विजय होती है। इसको किस तरीके से इस जवाब को आप देखते हैं? देखिए, धर्म में हमेशा बड़ों ने छोटों का आशीर्वाद दिया है। मैंने जब तक नॉमिनेशन हुए हमेशा मैं कहता रहा कि आपने पहले भतीजे को आशीर्वाद नहीं दिया, कम से कम दूसरे भतीजे को आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने कहा जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद आशीर्वाद देंगे। तो मैं भी उनसे ये कहना चाहता था, आपके माध्यम से कहता हूं कि चुनाव होने के बाद चुनाव जीतकर आपसे आशीर्वाद जरूर लेंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं है कि आपको उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, आपने अपनी चाचा के लिए न जाने कितनी बार नारे लगाए होंगे, न जाने कितनी रैलियों में गए होंगे, न जाने कितने दुख और तकलीफ में खड़े रहे होंगे, आज चाचा भतीजा आमने सामने लड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि क्या यार कितना कठिन काम है ये? देखिए, हम लोग आशीर्वाद मांगकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं, कुछ आरोप नहीं, कुछ नहीं। बस बीजेपी के साथ उनका तालमेल है ये बताने का काम जरूर कर रहे हैं। 5 तारीख को फिरोजाबाद जिले में स्क्रूटनी थी, उस पर हमने श्री शिवपाल सिंह यादव जी प्रत्याशी प्रगतिशील पार्टी, डॉक्टर जादौन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके जो नामांकन पत्र थे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए थे। दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे, ये तो पता ही था, लेकिन दोनों गलतियां भी एक सी कर रहे हैं। उस ऑब्जेक्शन से हम लोगों को पता चल गया। दोनों ने शपथ एक तरीके की ली, माने जो ऑब्जेक्शन थे, जो जजमेंट भी आया डीएम का, उसमें दोनों को बरीवी से उस पर क्लैरिकल मिस्टेक कह के दोनों को छोड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से प्रूव हो गया कि प्रगतिशील पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये आपने एकदम मान लिया है और ये कह भी रहे हैं आप? जी बिल्कुल। सिर्फ शपथ पत्र की वजह से नहीं, शपथ पत्र नहीं, कुछ और भी चीजें हैं, उसको प्रूव उस शपथ पत्र ने दोनों का एक से होने की वजह से पूरी तरीके से हो गया है। तो अक्षय, आपको लगता नहीं है कि कोई अब संभावना, कोई कारण अब बचा नहीं है? परिवार एक होने का कोई रीजन आपको दिखाई अब नहीं देता? देखिए, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध में गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये धर्म युद्ध है, जब युद्ध में हो तो धर्म का पालन करना चाहिए। और आज की तारीख में युद्ध चुनाव होता है, उस चुनाव में हम लोग घुस चुके हैं, तो धर्म का पालन करने का काम हम लोग करेंगे। अक्षय, शिवपाल जी का ये भी आरोप है कि रामगोपाल जी की वजह से ये पार्टी जो है एकदम टूट गई, अलग हो गई। रामगोपाल जी की बातें नेताजी ने ज्यादा सुनी और उसमें आपने आग में घी का काम किया। देखिए, जो बार बार वो एक आरोप लगाते हैं कि एक महागठबंधन वो बनवा रहे थे जिसमें नीतीश जी को और सबको लेकर आ रहे थे, लेकिन वो गठबंधन बिहार में नहीं चल सका, सब लोगों ने देख लिया। तो उस गठबंधन को तोड़ने के लिए क्या जरूरत पड़ी थी, ये भी पीछे सोचने की बात है। नेताजी को बस यही समझाया गया था कि आपकी पार्टी पे कब्जा हो जाएगा
और कल को ये गठबंधन अगर सब तोड़ के चले जाते, जो साइकिल सिंबल भी आपका है जिसको हम लोग चुनाव लड़ते हैं, इस सिंबल भी कहीं ना कहीं सीज करवा दिया जाएगा। और यही कोशिश 1 साल बाद जब समाजवादी पार्टी में स्प्लिट करवाने के तरीके से करी गई तो वो उजागर हो गई। तो जितने भी उनके आरोप हैं वो निराधार हैं और कहीं ना कहीं वो जो काम कर रहे थे वो अपने काम पर आज भी जारी हैं। कौन से काम कर रहे थे? तोड़ने का? समाजवादी पार्टी को खत्म करने का। उनका ये कहना है कि हमने बार बार नेताजी को समझाया, हमारी कोशिश यही थी कि मैं उनको साथ में लूप में लेके चलूं, लेकिन बातें बन नहीं पाई। जितनी बार रामगोपाल जी ने मुझे दिल्ली बुलाया मैं उतनी बार दिल्ली गया, लेकिन बात हुई नहीं। कहा वहां जाता था लेकिन कोई बात होती नहीं थी। देखिए, नेताजी हम लोग के सबसे बड़े हैं। नेताजी को समझाने का काम कोई नहीं कर सकता, बल्कि नेताजी सबको समझाने का काम करते हैं। नेताजी ने ये तक समझाया कि फिरोजाबाद में कम से कम भाइयों का झगड़ा है तो भतीजे के सामने ना लड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच है कि नौजवानों का नुकसान होना चाहिए। वो जिस तरह से अखिलेश भैया के खिलाफ और मेरे खिलाफ उन्होंने जो काम करा है, कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के नौजवानों में मैसेज जरूर है कि ये यूथ के खिलाफ है, नौजवानों के खिलाफ है। अक्षय, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस अगर आपके साथ शामिल होती तो शायद पार्टी का और थोड़ा बेहतर इम्पैक्ट होता? अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे कर रही हैं, लोगों को संबोधित कर रही हैं। देखिए, ये सारे काम हैं बड़े नेताओं के कि किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान वगैरह सारे चुनाव चल रहे थे, तब भी सबको लग रहा था कि एक छोटा सा समझौता हो जाएगा। अगर वो समझौता हो जाता तो आगे कहानी कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन ये बड़े नेता तय करेंगे आगे क्या करना है। उसका कहीं ना कहीं दर्द है कि अगर वो समझौता होता तो शायद यहाँ समझौता होता। आज की तारीख में पूरी तरीके से फिरोजाबाद के लिए काम कर रहा हूँ। फिरोजाबाद में मेरा लक्ष्य है, मैं अपनी सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के लिए जीतूं। मैं ये लक्ष्य को प्राप्त करके रहूंगा। बाकी कांग्रेस कहाँ नफा नुकसान कर रही है इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कहाँ से बने, कौन बने, ये भी एक लाख टके का सवाल है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से बने? मुलायम सिंह यादव जी भी एक समय दावेदार थे, मैनपुरी से चुनाव लड़ ही रहे हैं वो। देखिए, प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश से ही बनेगा, और लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी का नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से राहुल और प्रियंका भी तो हैं। अब चुनाव हो जाएं, 23 मई को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम सब लोग देखेंगे कौन प्रधानमंत्री बनता है। चलिए अक्षय, आपको बहुत बधाई। तो ये हैं अक्षय यादव जो सुबह से ही निकले हुए हैं, गांव-गांव विजिट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और उनको लगता है कि इस बार गठबंधन का समीकरण उनके लिए बहुत मुफीद है और वो भारी मतों से चुनाव जीत के आएंगे। गौरव के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इंडिया न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख रहे थे। अक्षय यादव की रामगोपाल यादव के बेटे हैं और फिरोजाबाद से मौजूदा सांसद भी हैं। इस बार वो फिरोजाबाद से लड़ रहे हैं एसपी के टिकट पर, और जाहिर सी बात है जो उनका मुकाबला है वो उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ है, जिन्होंने नई पार्टी की घोषणा की थी। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा।